आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस। तो हमें दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं पी एंड क्यू। ठीक है, बोला है कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं। अगर उनकी स्पीड सेम है तो जो वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो क्यू है उसकी कर्व की रेडियस ज़्यादा है, पी की कर्व की रेडियस कम है। तो लिख देते हैं हम इधर ही, रेडियस ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पी है। क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, तो बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में एक में है कि जो चार्ज है वो कैसे, इन दोनों का कंपेयर करना है चार्ज। दूसरा बताना है कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे देखेंगे कि किस तरफ ये मुड़े हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो इनके ऊपर जिस हिसाब से फोर्स लगा होगा उस हिसाब से ये चार्ज पता चलेगा। तो फोर्स क्या होता है, नेगेटिव फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। अब क्योंकि v और b क्या है, परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस b, तो इसको लिख सकते हैं हम v भी साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू तो 90 हो गई, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, q v b। ठीक है, ये किधर लगता है, ये लगता है v और b के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसको हमको एक थ्री डायमेंशनल प्लेन बना के देखना पड़ेगा। अगर हमारा जो b है वो इनसाइड है इस डायरेक्शन में, और हमारा v है वो इधर दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारी v क्रॉस b की डायरेक्शन है, v क्रॉस b, ये जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी, हमारी ऊपर की तरफ। ठीक है, किससे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन तो ऊपर आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पार्टिकल्स किस तरफ मुड़ रहे हैं, नीचे। मतलब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लगा होगा, नीचे की तरफ। तो वो कब हो सकता है कि जब हमारा जो q हो वो नेगेटिव रहा हो। तो जब q की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इसमें एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा फोर्स हो जाएगा नीचे की साइड, क्यू वी बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यू है हमारा वो क्या है, नेगेटिव। अब दोनों ही नीचे की तरफ मुड़े हैं, मतलब दोनों ही पार्टिकल कैसे हो गए, नेगेटिव। तो बोथ पी एंड क्यू आर नेगेटिवली चार्ज। तो एक तो हमको सही मिल गया, तो अब ये सही है तो ये गलत हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाकी दो की तरफ, दोनों के चार्ज को कंपेयर करते हैं। चार्ज को कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि भैया जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख लें कि रेडियस कैसे निकाली जाती है। तो हमने देखा कि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू बी भी। ठीक है, अब यहाँ आ गए तो ये फोर्स किधर लगने लगा होगा, इधर। दोनों पे सेम फोर्स लग रहा होगा, सॉरी सेम नहीं लग रहा होगा, इस पे क्यू ए, सॉरी क्यू पी, इस पे लग रहा होगा क्यू बी, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है। ठीक है, वी वी। अब क्या है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो किसको बैलेंस करता है, वो करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्योंकि अगर दोनों घूम रहे हैं तो इधर की तरफ दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अब लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिख दें कि एफ एम फोर पी। ठीक है, तो अगर पी के लिए लिखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स है पी के लिए वो क्या हो जाएगा, क्यू पी, वी दोनों के बराबर है और बी भी दोनों के लिए बराबर है। अब लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर पी, जो हो जाएगा मास ऑफ पी वी स्क्वायर बाई आर पी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आर पी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एम पी वी डिवाइडेड बाई बी क्यू पी। ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो यही चीज़ एफ एम इक्वल्स टू एफ सी लगा के क्यू के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे आर पी लिखा है वैसे आर क्यू क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्यू, वेलोसिटी दोनों की सेम है, बी क्यू ऑफ क्यू। ठीक है, चार्ज ऑफ क्यू। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमें जो गिवन था ऑलरेडी, जो डायग्राम से गिवन था कि आर क्यू ज़्यादा था आर पी से। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि पी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पी वी बी एंड क्यू पी। तो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, एम क्यू 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 इज ग्रेटर देन एम पी क्यू पी। ठीक है, अगर हम इनको फ्लिप कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि, फ्लिप कर दें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ पी डिवाइडेड बाई एम ऑफ पी इज ग्रेटर देन
क्यू ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एम ऑफ क्यू, क्योंकि जब इसको हम फ्लिप करते हैं तो हमारा जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है क्यू बाई एम, ठीक है, जो क्यू बाई एम होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज पर यूनिट मास मतलब स्पेसिफिक चार्ज होगा पी का, वो ज़्यादा होगा किससे, क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्यू, तो ये हमारा सही है। लेकिन फर्स्ट में लिखा हुआ है द चार्ज ऑफ पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्यू, तो ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो मास है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर जाए कि ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए। ठीक है, हमारी हो सकता है ये वैल्यू बहुत छोटी हो, ये वैल्यू बड़ी हो, लेकिन इन दोनों की वजह से, इन दोनों के कंपैरिजन की वजह से ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से बड़ी आ रही हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है पी का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पी का चार्ज ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। हम चेक कर लेंगे किस में दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं हमारे सेकंड में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।